जरा धीरे चलो हरी। अब क्या हुआ? अंधेरा घिर रहा है, जल्दी घर पहुंचना चाहिए। तुमने सुना नहीं? क्या? बस अभी किसी ने कराहा। कोई है? यही आवाज थी। जंगल के इस कोने में इस वक्त इंसान? ठीक बात नहीं लग रही। कहीं कोई घायल हो? या जाल हो सकता है। डाकू भी तो आवाज लगाकर फंसाते हैं। पानी बचा लो। अगर सच में कोई मर रहा हुआ तो? तुम मेरे पीछे रहना, मैं पहले देखूंगा। अरे घोड़ा? ये तो बुरी तरह घायल है। पास आओ, मैं काटूंगा नहीं। हे भोलेनाथ, ये बोला। भाग गौरी, ये कोई प्रेत है। रुको, अगर मैं प्रेत होता तो तुमसे पानी क्यों मांगता? हरी, इसकी आवाज में डर नहीं, दर्द है। तू है कौन? नाम अश्वराय। दूर से आया हूं, बहुत दूर से। तुम्हारी धरती की हवा मेरे लिए भारी पड़ गई। मेरे भीतर की शक्ति टूट रही है। घोड़े भी अब नाम बताने लगे। विश्वास करना कठिन है, पर मुझे छोड़ दिया तो मैं आज रात नहीं बचूंगा। हरी, घरे में थोड़ा पानी है, पहले इसे पानी दो। गौरी, अगर ये बुरा होता अब तक हमला कर चुका होता। आप बताओ, तुम इंसानों की भाषा कैसे बोलते हो? अगर मैं कहूं कि मैं इस दुनिया का नहीं तो मानोगे? अभी नहीं। ठीक है, अविश्वास भी समझदारी का हिस्सा है। तुम्हें उठा सकते हैं क्या? अगर सहारा मिल जाए तो शायद। चल, आज के लिए तू हमारे घर चलेगा। सुबह तक अगर कोई अनहोनी ना हुई तब आगे सोचेंगे। तुम दोनों ने मुझ पर दया की है, इसका फल मैं भूलूंगा नहीं। फल वगैरह बाद में, अभी खड़ा हो सकता है तो हो। इसे यही लिटा दो, हवा लगेगी। और अगर रात को बोलता बोलता गांव वालों ने सुन लिया तो? मैं बिना कारण नहीं बोलूंगा। थोड़ी हल्दी, नीम की पत्ती और गर्म पानी लाती हूँ। जख्म साफ करना पड़ेगा। ये घाव जंगल में नहीं लगा, किसी तेज चीज से कटा है। हाँ, मुझ पर हमला हुआ था। किसने? अभी मत पूछो। क्यों? क्योंकि अगर सच बता दिया तो तुम दोनों डर कर मुझे यहीं छोड़ दोगे। पहले से कम डरे हैं क्या? फिर भी अभी बस इतना जानो कि मैं भाग कर आया हूं। किससे भागकर? हर बात आज ही क्यों उगरवानी है? पहले इसे जिंदा रहने दो। गौरी, तू देख रही है? क्या? घाव चमक रहा है। हे राम! मत देखो इतनी देर तक। तू साधारण जानवर नहीं है। मैंने कब कहा कि हूं? कुछ खाओगे? अगर थोड़ा उबला दाना मिल जाए। दाना? तू आदमी की तरह बोल रहा पर खाना घोड़े वाला। रूप घोड़े का है, भूख भी घोड़े की, बस कहानी कुछ और है। सोए नहीं? नींद आने से पहले यादें आती हैं। किसकी? उनकी जिन्होंने मुझे अपना माना था और जिनसे मैं बिछड़ गया। बिछड़ने का दर्द
हम भी जानते हैं। तुम्हारे घर में किसी की कमी है। किसने बताया? दीवारें बोलती हैं। क्या मतलब? यहां कभी सिर्फ जानवर नहीं, हंसी भी बंधी रही होगी। उस कोने में छोटी लकड़ी की बांसुरी रखी है। धूल जमी है पर फेंकी नहीं गई। अंदर बाईं दीवार पर छोटे हाथ का मिट्टी वाला निशान है। कोई बच्चा था, अब नहीं है। था हमारा बेटा मोहन। 2 साल पहले बुखार उठा और बस। क्या तुमने उसका नाम लेना छोड़ दिया है? नाम लेते हैं तो घर फिर खाली लगने लगता है। माफ करना, घाव मैंने कुरेदा। नहीं, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो ढके रहे तो और सड़ते हैं। तुम्हारे अपने, तुम्हारा परिवार। मुझे इतना याद है, कोई मुझे बहुत खोज रहा होगा, पर मैं लौट नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि रास्ता टूट गया है। ओ हरिराम, बाहर निकल। भैरव साहब, अभी महीने की पहली तारीख भी नहीं हुई। कौन? गरीब की नींद का दुश्मन। बहुत दिन हो गए, या तो पैसा दे या कुछ गिरवी रख। साहूकार जी, बस थोड़ा वक्त और, फसल खड़ी है। हर बार यही बोलता है। क्या मैं तेरी दया पर दुकान चला रहा हूँ? अरे वाह, ये कहाँ से आया? वो एक रिश्तेदार। रिश्तेदार? तेरे इतने अमीर रिश्तेदार? दांत देखो इसके, नस्लदार माल है। अच्छा, पैसा नहीं है तो यही सही। नहीं, इसे नहीं ले जा सकते। क्यों? तेरे बाप का कानून है। ये बीमार है, रास्ते में मर जाएगा। तो मरने से पहले मेरे काम आ जाएगा। साहूकार जी, दया कीजिए। दया? कर्जा लेते वक्त दया याद नहीं आई? नहीं गो, ओहो, पागल हो गई है। ये तेरी माँ की निशानी है। निशानी दिल में रहे तो चीजों से बड़ी होती है। जिसे हमने अपने घर में पनाह दी, उसे यूं उठाकर ले जाने दूं? नहीं। चलो, आज तो मूड अच्छा हो गया। अगली पूर्णिमा तक हिसाब पूरा चाहिए, नहीं तो इस बार घर जाएगा। तुझे फिर लेने आऊंगा, तैयार रहना। वो आदमी फिर आएगा, पर सिर्फ कर्ज लेने नहीं। मतलब? उसकी नजर में लालच से ज्यादा कुछ था। क्या? पहचान। क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? नहीं, पर उसे लगा कि मैं साधारण नहीं हूं। ऐसे लोग जब शक कर लेते हैं तब वापस जरूर आते हैं। तो उससे पहले हमें कुछ करना होगा। क्या? पहले तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग क्यों किया? क्योंकि शायद हम अपने बच्चे को नहीं बचा पाए। अब किसी और को यूं मरता नहीं देख सकते। जब से तू आया है, ये आंगन सूना नहीं लगता। अगर मैं तुम्हें एक दिन माँ कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? फिर से कहो। माँ। अब तू हमारे घर में मेहमान नहीं रहा। एक बूढ़ा आदमी कुएं की जगत पर खड़ा है। अरे वो तो शंकर काका है। काका, नीचे उतरो। नहीं, अब जीकर क्या करूंगा? क्या हुआ? लाडो की शादी टूट जाएगी। लड़के वाले कह गए, नकद, बैलगाड़ी, सोने की चैन, नहीं तो बारात नहीं आएगी। पर रिश्ता तो तय हो चुका था। अब मुकर रहे हैं। गांव हंसेगा, मेरी बेटी जिंदा लाश बन जाएगी। छोड़ो मुझे। अगर मर गए तो बेटी की रक्षा कौन करेगा? ये आवाज घोड़ा बोल रहा है। काका, पहले शांत हो जाइए। मैं सपना देख रहा हूँ क्या? सपना नहीं, बस दुनिया तुम्हारी सोच से थोड़ी बड़ी है। बेटा, अगर तू देव है तो मेरी लाडो की लाज बचा ले। काका,
अगर मैं मदद करूं, क्या तुम एक राज अपने भीतर दफना सकोगे? जान देकर भी राज खुला तो सुख टूटेगा। नहीं खुलेगा। अरे ये क्या करने वाला है? ये इसमें उतना है जितना लाडो की शादी सम्मान से हो जाए। लेकिन सुन लो, कभी किसी से मत कहना कि ये कहां से आया। तू भगवान है। नहीं, मैं बस अन्याय सह नहीं पाता।